नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 16 है और इस क्लास का जो टॉपिक है वाक्य और उसके भेद। वाक्य और उसके भेद मतलब वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे एसआई की एग्ज़ाम में कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर जो परीक्षा होती है जिसमें हिंदी का वेटेज ज़्यादा होता है वहाँ पे 2 से 3 नंबर की हिंदी के इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से और ध्यान से देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाक्य की परिभाषा से। दोस्तों, वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब वास्तव में वाक्य क्या है कि आपके द्वारा कही गई बात दूसरा व्यक्ति सुने, उसके द्वारा कही गई बात आप सुने। तो विचारों का जो आदान प्रदान है वो कैसे संभव हुआ? वाक्य के द्वारा। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? वर्ण, फिर शब्द, और शब्द के बाद क्या बनता है? वाक्य। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों चीज़ें अगर हो तो ही एक सामान्य वाक्य बनता है। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग माने गए हैं 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को। यहाँ पे जिसे ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती है यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वाक्यांश क्या होता है अब वो जानते हैं। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है वाक्यांश कहते हैं। मतलब सत्य विजय होता है, ये क्या वाक्यांश हुआ, आपका वाक्य नहीं। जैसे दरवाजे पर, तो दरवाजे पर, कोने में, अब कोने में क्या, जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दे वो क्या हो जाएगा? वाक्यांश। वृक्ष के नीचे, तो कौन। तो इस तरह से जो सार्थक ना हो वो क्या हो जाएगा? वाक्यांश। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वाक्यांश। अब वाक्य के लिए क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण है आपका कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। मतलब ऑब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ये 2 चीज़ें होती, किसी भी वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय क्या होता है दोस्तों और उद्देश्य क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। देखो, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते से मोहन प्रयाग में रहता है, तो उद्देश्य क्या है? किसके बारे में बात हो रही? मोहन के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या बन जाएगा? आपका उद्देश्य। और इसके बाद पूरा सेंटेंस क्या होता है? विधेय। विधेय में क्या है? प्रयाग में रहता है। तो उद्देश्य का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, सब्जेक्ट या कर्ता। कर्ता कौन है और किस कर्ता के बारे में क्या कहा गया है, तो जो भी कहा गया है वो सब क्या होता है? विधेय होता है। तो उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाए और विधेय जो कहा जाए। वाक्य के भेद जो हैं दोस्तों, वाक्य के भेद 2 प्रकार के, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो निम्न प्रकार के हैं और मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन भी एमपीएसआई में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी एमपीएसआई में आया हुआ है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयवादी वाचक, फिर 5वां आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद छठा आता है इच्छावाचक, 7वां संकेतवाचक और 8वां जो है संदेहवाचक वाक्य। अब सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक वाक्य की।
अब विधानवाचक वाक्य मतलब क्या है? सकारात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब जिसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे भारत एक देश है, तो ये क्या है? सूचना मिल रही है। तो विधानवाचक मतलब सकारात्मक वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस। और इसमें क्या हुआ है आपको? जिसमें विधानवाचक का मतलब जिसमें आपको किसी प्रकार की जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? विधानवाचक। जैसे भारत एक देश है, फिर राम के पिता का नाम दशरथ है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन है। तो जिसमें हम लोगों को किसी चीज़ की जानकारी मिलती है वो विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक। इससे आप सब अच्छी तरह से फेमिलियर है कि जिस वाक्य में नेगेटिव सेंस हो, नकारात्मकता प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है इसका सेंस? कि जहाँ पे जो नेगेटिव है बिल्कुल कि जिससे नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, वहाँ पर क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैं घूमने नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, जो नेगेटिव सेंटेंस है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है क्वेश्चन मार्क। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और अंत में क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगा होता है। जैसे भारत क्या है? भारत क्या है? तो हम इसका आंसर क्या देते हैं? भारत एक देश है। भारत एक नाम है, भारत एक देश है, और भी हम इससे जुड़े हुए आंसर दे सकते हैं। ऐसे राम के पिता कौन है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है। आज्ञा या प्रार्थना जिसमें की जाती है वहाँ पर क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य होता है। वह विधि सूचक वाक्य भी कहलाता है। इसे आज्ञा सूचक या विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। तो इसमें क्या है? एक प्रार्थना भी होता है, प्लीज़ कृपया शांति बनाए रखें। तो इसका मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट हो गई। बैठो तो ये क्या हो गई? आज्ञा हो गई। तो इसमें आज्ञा और प्रार्थना दोनों प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनका मिश्रण होता है। फिर आता है विस्मयवादी वाचक वाक्य। दोस्तों विस्मयवादी वाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है विस्मयवादी वाचक वाक्य होता है। इसमें इस तरह का चिन्ह होता है, एल्स का, आहा जिसको हम कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं जिससे विस्मय उत्पन्न हो, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो जहाँ पर आपके जो मन के भाव बिल्कुल पराकाष्ठा से ऊपर निकल जाए और जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें अंतर मन से आवाज आए। फिर आता है आपका इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों इच्छावाचक वाक्य जो है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक मतलब कि हम बोल सकते हैं उसको वेल विशर्स, या जिनको हम चाहते हैं कि अरे इनका भगवान अच्छा करे। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। जैसे हम एडवांस में जो बधाई देते हैं वो सारे वाक्य इसमें शामिल होंगे। फिर आता है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक मतलब इंडिकेट करते, जो सेंटेंस आपको इंडिकेट करते, जिन वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे राम का मकान जो है उधर है, सोनू उधर रहता है, ऊपर की ओर जाने का रास्ता, ये सब क्या है? आपके इन संकेतवाचक। फिर है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, मतलब डाउट की स्थिति होती है, वहाँ जो है संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या वह यहाँ आ गया है, ये डाउट की स्थिति है। क्या उसने काम कर लिया है? तो जहाँ पे आपको डाउट की स्थिति उत्पन्न लगे या प्रस्तुत हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। अब दोस्तों जो है अगला है रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है, जिस पे हमने बात की थी कि 3 प्रकार के वाक्य जो है रचना के आधार पर होते हैं।
सबसे पहला होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे बात करें, जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य थे। एक विधेय मतलब क्या है, आपका सब्जेक्ट, और इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, मतलब एक विधेय होता है तो सरल वाक्य होता है। और उनकी एक और पहचान क्या है कि इनमें केवल एक ही वर्ब क्या है होती है, एक ही, इनमें केवल एक ही क्रिया होती है। जैसे हम बात करें, मुकेश पढ़ता है। अब मुकेश पढ़ता है में क्या है, पढ़ना क्रिया है और मुकेश क्या है, सब्जेक्ट है। राकेश ने भोजन किया, तो राकेश जो है सब्जेक्ट, बाकी उसमें भोजन करना क्या है, क्रिया है। तो ये साधारण वाक्य है। फिर अगला आता है आपका संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से, जैसे बीच में इनमें पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो वाक्य, पहला बीच में क्या आ जाए, आपका पर आ जाए, किंतु आ जाए, और आ जाए, या आदि आ जाए। अगर ऐसे शब्द हों, मतलब दो वाक्यों बीच में इनके ऐसे शब्द लगे हों, तो ये क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य या जॉइंट सेंटेंस। अब इसकी पहचान के लिए क्या है, बीच में ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है। संयोजक अवयव के द्वारा अगर जुड़ा हो तो अब संयोजक अवयव क्या होता है आपका, और। ये कौन सा अवयव है, और जो है यह संयोजक अवयव होता है। जैसे गीता गई और सीता आई, तो ये संयोजक अवयव क्या है आपका, और। फिर ऐसे विभाजक का मतलब क्या है, जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्य परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। जैसे विभाजक में क्या, एक दूसरे से अपोजिट, वह मेहनत तो बहुत करता है पर, बीच में क्या आ गया आपका पर, फल नहीं मिलता। मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और एक नेगेटिव सेंटेंस हो, तो ये क्या है आपका विभाजक जो है मिश्रित वाक्य कहलाएगा। फिर आता है आपका विकल्प सूचक। विकल्प सूचक जो होता है, जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। विकल्प मतलब ऑप्शन। अब ऑप्शन में आपको अलग ही दिख रहा है कि दो में से एक या चार में से कोई भी चॉइस हो सकती, पर यहाँ वाक्य तो दो में से, या तो मैं उसे या तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। मतलब इसमें क्या है कि विकल्प है, या तो उसको मैं हरा दूंगा या फिर मैं आज के बाद कभी खेलूंगा ही नहीं। फिर अगला जो टाइप इसका, परिमाण बोधक मिश्रित वाक्य। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, मतलब एक क्रिया एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जो तीसरा टाइप होता है वो है मिश्रित या मिश्र वाक्य। दोस्तों मिश्रित या मिश्र वाक्य जो है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो जोड़े जाते हैं, और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य, मतलब एक मेन होता है जो आपका वाक्य और बाकी उस पर डिपेंड होते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं हो सकती हैं। एक से अधिक समापिक क्रियाएं हो सकती है। इसकी पहचान के लिए ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही, इस तरह के शब्द होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यों ही, त्यों ही, जैसे ही, वैसे ही, इस तरह के शब्द होते हैं। जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब विशेष, इन वाक्यों का एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इन्हें समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। मुख्य आश्रित वाक्य जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब दोस्तों संज्ञा उपवाक्य क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे विशेष,
विशेष इन वाक्यों में, मतलब किन वाक्यों में, मिश्रित वाक्यों में। इन वाक्यों में मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जिन्हें समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु आश्रित वाक्य आते हैं। अब आश्रित वाक्य क्या है? आश्रित मतलब जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ। अब इसमें क्या है, जो आश्रित वाक्य है वो क्या है, वह चाहता है, ये मेन वाक्य, उसके बाद मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तो ये जो है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा आता है विशेषण उपवाक्य। दोस्तों विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वह कहलाता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण में आपको पता ही कि विशेषता बताने वाला संज्ञा जो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो घड़ी की क्या है, ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका विशेषण उपवाक्य। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है क्योंकि वो स्पेशल है। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तीसरा टाइप होता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब मेरे पास आया, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया वो क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य है। तो दोस्तों ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। वाक्य भेद। दोस्तों वाक्य क्या है, शब्दों का एक सार्थक क्रम है जो किसी विचार या हम कह सकते हैं किसी मनुष्य की जो है भाषा को प्रकट करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है। वाक्य जो है इसके दो मुख्य भेद होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय का मतलब होता है कि जिसके जो कहा जाए, और उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाए। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाए, विधेय मतलब जो कहा जाए। ये जो है किसी भी वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। इसके अलावा वाक्य के जो भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उनमें है विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, निषेधवाचक वाक्य जो नकारात्मक सेंस में होता है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, विस्मयवादी वाचक मतलब जिसमें आपको आश्चर्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा या प्रार्थना की जाती है, इच्छावाचक वाक्य जो आप चाहते हैं, संकेतवाचक वाक्य जिसमें इंडिकेट किया जाता है, और संदेहवाचक वाक्य जिसमें डाउट की कंडीशन होती है। ऐसे ही 3 रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद हैं जिसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, या उद्देश्य ना भी हो तो एक विधेय और एक क्रिया होती है। इसके अलावा संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपस में जुड़ते हैं और इनको जोड़ने के लिए बीच में पर, किंतु और आदि शब्द लगे होते हैं और ये संयोजक चिन्ह, इसके अलावा आपका विभाजक चिन्ह, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक होते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी कहते हैं और यह वाक्य 2 वाक्यों से मिलकर बनता है। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, इसलिए आश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें जो है ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही शब्दों का प्रयोग होता है और हमारी परीक्षा में इससे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी जब एक क्लास लूँगा उसमें आपको वाक्य में जो साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना, इसके कई सारे एग्जाम्पल करवाऊँगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकें और समझ सकें। पर अभी के लिए केवल इतना ही।
आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग वीडियो को नियमित रूप से देखें और कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से इनको कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं आपको 100 नंबर का एक टेस्ट देने जा रहा हूं, जिसको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना और फिर अपनी स्थिति देखना है कि आप किस लेवल तक पहुँचे हैं और कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप लोग नियमित रूप से वीडियो देखें। जय हिंद। जय